को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु का धन्यवाद है। आइए नीति वचन 24 अध्याय बुरे लोगों के विषय में बताते हैं। आप लोगों बुरे लोग कैसे होते हैं, बुराई से दूर रहना, भलाई में लगे रहना। आइए इस वचन पर हम सभी लोग सुनते हैं। हालेलुया। बढ़िए। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगत की चाह रखना। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना, यानी बुरे लोगों की बुराई मत करना, बुराई ना करना, ना उनकी संगति करना। बुरे लोगों की बुराई मत करना और ना उनकी संगति करना। आगे पढ़िए। क्योंकि वह उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुख से दुष्टता की बात निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो बुरे हमेशा बुराई सोचते रहते हैं। क्या क्या करते हैं? वो हमेशा बुरा सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। उनके मुंह से क्या निकलती? बुरी बातें निकलती हैं, गाली गलौज निकलती हैं। अगर आप अच्छा भी बोलेंगे तो भी वो बुरा बोलेंगे। यानी अच्छे अपने मुंह से बुरी बातें बोलेंगे, अच्छी बातें नहीं बोलेंगे कि अच्छा बोलेंगे। हालेलुया। हमेशा गाली दे के बात करते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि बात करेंगे तो गाली दे के बात करेंगे। तो क्या ऐसी संगति करना है? नहीं करना। हालेलुया। आगे पढ़िए। घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। घर कैसा बनता है? बुद्धि के द्वारा बनता है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो घर कैसे बना पाओगे? नहीं बन पाएगा। कुछ स्त्रियां घर बनाती है, कुछ स्त्रियां घर बिगाड़ भी देती है। और कुछ स्त्रियां क्या करती है? घर को बनाती हैं। कुछ पुरुष बिगाड़ देते हैं। जैसे कल वो बहन बोली कि हमने इतना घर बनाया, इतना मतलब सामान, इतना कुछ गृहस्थी बनाया और मेरे पति ने क्या किया? दारू पीने के लिए बेच बाच के ख़त्म कर दिया। तो यही कहता है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। लाइट जला। घर कैसे बनता है? बुद्धि के द्वारा बनता है और समझ के द्वारा क्या होता है? स्थिर होता है। हालेलुया। आगे। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। हालेलुया। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। हालेलुया। ज्ञान जब होता है, बुद्धि आती है, ज्ञान होती है तो सब कुछ अच्छा होता है ना? सब कुछ अच्छा होता है। और यहाँ पे कहता है कि सब बहुमूल्य, सभी प्रकार के बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं से भर जाता है, सब चीज़ों से भर जाता है। अगर ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगा, तभी तो तुम हर चीज़ों से अपने आप को बचाओगे, हर चीज़ों से घर भरे रहोगे। हाँ? कुछ लोग कटिया के समय अपना घर भर लेते हैं ताकि समय आने वाले समय में जब नहीं होता कटिया का दिन तो बैठ के खाते हैं। करते हैं नहीं कि अनाज इकट्ठा कर लेते हैं और जब ऐसा समय आ जाता कि कहीं है ही नहीं अनाज तो फिर वही काम आ जाता है। हालेलुया। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। हालेलुया। ज्ञान बुद्धिमान पुरुष से बलवान भी होता है। क्या होता है? बलवान भी होता है और ज्ञानी जान अधिक शक्तिमान होता है। हालेलुया। बुद्धिमान पुरुष कैसा होता है? बलवान होता है। अगर वो अपने आप को मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके बनाया है तो वो जान लो बड़ा आदमी कहलाएगा, क्योंकि उसने मेहनत करके अपने खून पसीना से इतना बड़ा कोठरी बनाया या घर बंगला सब लिया है। तो ये ज्ञान से किया है। जो अधिक
शक्तिमान होता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। इसलिए जब तू शुद्ध करे तब युक्त के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। इसलिए जब तू इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्त के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। देखिए जब युद्ध करते हैं तो खाली हथियार नहीं जाओगे कुछ लेकर तो घायल होकर आओगे, है ना। कुछ लोग हमारा क्या है, न हड्डी न मांस से लड़ाई है, हमारा लड़ाई किससे, शैतान से है, न किसी मनुष्य है। हमारी लड़ाई कैसे है, शैतान से। तो आत्मा की होती है। कहते ना आत्मा की तलवार ले लो, भाला और खुरपा और हथौड़ा लेकर नहीं जाना है, न लाठी न झोला लेकर जाना है। हमारा हथियार क्या है, वचन। इस वचन को हम जब बोलते हैं ना तो शैतान दूरों कोसों दूर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यह हथियार, ये यहाँ से गोली मारेगी लंदन पहुँच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे ये वचन ही हथियार है। हालेलुया। जो हम वचन से बोलेंगे और शैतान घायल हो जाएगा। आगे बढ़िए। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता, वो सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा ना सकता। बुद्धि इतने ऊंचे पे है कि मूर्ख आदमी नहीं पकड़ सकता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उनकी बातों को पकड़ नहीं पाओगे, कहाँ से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि समझ नहीं पाओगे कहाँ से। जैसे मैंने नहीं समझाया और वो भाई ने ऐसा ऐसा किया कि हाँ इतनी बुद्धि की बातें बोला, बाद में पता चला कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे कहता हुआ सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। ऐसे लोग अपने मुंह नहीं खोलेंगे। कब खोलेंगे? जब समय आने पर मुंह खोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। हालेलुया। जो सोच विचार से बुराई करता है उनको लोग दुष्ट कहते हैं। बहुत जने ऐसे होते हैं, सोच विचार का काम करते हैं, बाद में पता लगता है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हालेलुया। जिसको सोचो ये सही है वही गड़बड़ होता है। कुछ लोग बोल के अपना कह देते हैं, कुछ लोग बोलते ही नहीं, लेकिन जब बोलेंगे तो ऐसा छुरी मारेंगे पता ही नहीं चलेगा कहाँ से बोल दिया। हालेलुया। आगे। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य झगड़ा करते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है। क्या है? मूर्ख का काम करना वो पाप है। बुरी बातें बोलना पाप है। मजाक उड़ाना ये भी मनुष्य ये क्या करता है? घृणा करता है। और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करता है। अगर आपका कोई मजाक उड़ा दे तो आप क्या करेंगे? उससे प्रेम करेंगे कि उससे लड़ाई करेंगे? कमलेश बहन शोर। हालेलुया। आप उससे लड़ाई करेंगे ना कि जब देखो ये मेरा मजाक उड़ाता है, जब देखो मेरे बारे में बुरा बोलता है, कहोगे कि नहीं कहोगे? हालेलुया। हालेलुया। आगे। यदि तू विपद के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? जैसे सुमन बहन इतना विपत्ति उसके ऊपर अचानक आ जाती है, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाती है कि अब मैं किधर को जाऊँ किधर को नहीं। लेकिन हिम्मत परमेश्वर उसे देता है। उसको शैतान घेर तो लेता है, इधर उधर से घेर में आ जाते, लेकिन बचाता कौन है? परमेश्वर ही बचाता है। बचाता है सुमन के नहीं बचाता है। परमेश्वर ही उस मार्ग से निकालता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायक भेज देता है जो परमेश्वर उसके जीवन में
काम करता है। हालेलुया। निराश हो जाती हूँ, एकदम बेसहारा हो जाती हूँ, तो परमेश्वर तब परमेश्वर सहायता देता है। जब चारों तरफ से हार जाते हैं तो कौन सहायता देता है? तो परमेश्वर बल देता है। कभी कभी हम भी बहुत निराश हो जाते हैं। जब निराश हो जाते हैं तो हमें हिम्मत और बल देने वाला परमेश्वर है। मैं किसी के आगे रो नहीं सकती हूँ, लेकिन हम अपने ईश्वर परमेश्वर के आगे रोती हूँ। परमेश्वर मुझे बल देता है, तुरंत मुझे सहायता मदद दे देता है। ये तो हालेलुया। बड़ी सही है। जब मैं परेशान होती ना, घुटने टेक के प्रभु से रो के प्रार्थना करती तो प्रभु तुरंत सुनते हैं मैडम जी। परमेश्वर सुनने वाला। हालेलुया। मुझे कोई क्योंकि रास्ता वचन नहीं कहता दिखाता, है, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ मैडम जी, तो मुझे रास्ता दिखाता है। हालेलुया। निराश मत हो, आशा देने वाला परमेश्वर है। बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। कौन है आज? परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, आगे। जो मार डालने जाने के लिए घसीटते जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने की को है उन्हें मत पकड़। हालेलुया। जो मार डालने जाने के लिए घसीट जाते हैं उनको छुड़ा। कोई कोई ऐसा होता है, इतना मारते पीटते हैं कि उनको डर ही नहीं लगता कि मर जाएगा। और ऐसा शैतान घेर लेता कि ऐसा मार पीट करेंगे कि जैसे लग रहा अब ये दुश्मनी है ना। अब यहाँ कहते हैं उसको छुड़ा। कुछ लोग छुड़ाने वाले भी आ जाते हैं। पंडित का मारे रहे हाँ। एकदम जान पर जाने हैं ना, बोलो जब खरा वाली गए हैं हाँ, कहे लग चला शेर जिंदा है 6 महीने को सब सजा काटे हैं। हालेलुया। अब कहने कि घसीट घसीट के मारते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। और जो घात किए जाने की है उन्हें मत पकड़ना। कुछ लोग घात करने वाले हैं तो उनको अगर आपको पता लग जाएगा तो उसके साथ जाओगे? नहीं जाओगे। मालूम है कि ये फला आदमी हमको मारेगा जरूर, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। हालेलुया। आगे। यदि तू कहे देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षा इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि तू कहे कि देख मैं उनको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? हालेलुया। यदि तू कहे कि इनको हम नहीं जानते हैं, उसको नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर तो जानता है कि ये जानता है उसको। और झूठ बोलेंगे, विपत्ति आने पर उसको साथ ही छोड़ देंगे। जिसका वो सोचते कि हमारी सहायता करेगा वही साथ छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है, क्या तेरे प्राणों का रक्षा इसे नहीं जानता? क्या वो प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर नहीं है? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हर एक का काम का फल परमेश्वर देगा। मनुष्य जो कर रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जो हो, सबके कामों को परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको परमेश्वर देख रहा है। अब क्या कर रहे हैं? बचपन से लेकर जवानी तक क्या कर रहे हैं? सब परमेश्वर देख रहा है। न्याय करने वाला वही है, वही करेगा। माँ बाप से बचोगे तो वो नहीं छोड़ेगा, और उससे बच जाओगे तो शैतान नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वो अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वो तेरे मुंह में मीठा लगेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है। कह रहा है मेरे बेटे, है मेरे बेटी, तू अच्छा काम कर, अच्छा खा पी, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। अच्छी बातें कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा कि अच्छी बातें करोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
ले लिया। इस रीत बुद्धि भी उन्हें तुझे पहुँचती ही मीठी लगेगी। यदि तू हालेलुया। उसे पा जाए तो अंत का उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पढ़ा रहे आज से? कहाँ पढ़े? यहाँ पे वचन बताया है, इसी रीत बुद्धि भी तुझे ऐसा ही मीठी लगे, यदि तू उसे पास जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा टूटने नहीं पाएगी। हालेलुया। हम यहीं पे वचन पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की सभी लोगों को जय मसीह। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आपके घर परिवार को, और जितने इस वीडियो को देखते हैं उन सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आपके हर एक दुख तकलीफ को परमेश्वर दूर करे, बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए, इस वचन को सुनते ही वो चंगे हो जाए। जय मसीह।